वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें से राजस्थान में 25 में से 11 सीटें कांग्रेस ले गई है तो 14 सीटें भाजपा के खाते में हैं। इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा राजस्थान की भी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो भाजपा 25 से 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वह इस बार 14 पर ही सिमट गई और कांग्रेस, जिसका 10 सालों में खाता नहीं खुला था, कांग्रेस गठबंधन के साथ 11 सीटें ले आई। बात करें हॉट सीट बांसवाड़ा की, जहां पर जो महेंद्रजीत मालविया, उन्हें करीब 2.5 लाख वोटों से मात देकर जो राजकुमार रोत है वह विजय हो गए। करीब 2.5 लाख वोटों से जो राजकुमार रोत है उन्होंने विजय पाई। और जैसे ही माहौल हुआ, जैसे ही माहौल देखने को मिला, तो फिर से वागड़ में चर्चा बन गई, क्या महेंद्रजीत मालविया क्यों नहीं जीत पाए। अब कई सारे जो वहाँ पर आकलन है सामने आ रहे हैं। एक तो जब महेंद्रजीत मालविया 13 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 13 दिन बाद उन्हें टिकट मिल जाता है और सांसद का चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी तरफ जहां बागीदोरा में उपचुनाव हुए, वहां पर भी वही देखने को मिला। 4 दिन पहले भाजपा ज्वाइन की और फिर से वहां पर बागीदोरा में टिकट दिया गया, और जो टिकट दिया गया वह भी महेंद्रजीत मालविया के काफ़ी करीबी रिश्तेदार थे, उनको टिकट दिया गया। तो जो लोग थे कहीं न कहीं परिवारवाद को लेकर, और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वह नाराज दिखाई दिए। इस कारण सबसे बड़ी हार महेंद्रजीत मालविया की हुई। बताया जा रहा है कि जो काम कार्यकर्ता कर रहे थे, पिछले कई सालों से कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए थे, धरातल पर काम कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें ऐसे समय पर मौका नहीं दिया तो फिर से कार्यकर्ताओं ने मन में कुछ ठानी और भाजपा को ही हरा दिया। दूसरी तरफ जो पहले सांसद थे कनकमल कटारा, उनका टिकट काटा तो कनकमल कटारा ने भी दूरी बनाई। और जो जिला अध्यक्ष हो या फिर जो दूसरे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो नेता थे, उन्होंने दूरी बनाई, और दूरी बनाने के कारण जो परिणाम देखने को मिला, यह देखने को मिला। महेंद्रजीत मालविया ने जब हार के बाद जो भाजपा के नेता थे उनसे बात करते हुए बता रहे थे कि भाजपा में भी इस तरह की गुटबाजी होती है क्या, तो वही गुटबाजी देखने को मिली और इस कारण महेंद्रजीत मालविया को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ जो राजकुमार रोत हैं, जो 2.5 लाख वोटों से जीते, एक करीब 10 सालों पहले जो मैदान में आते हैं और 2 बार विधायक बनते हैं, उसके बाद फिर से इस बार चुनाव में विधायक जीतते हैं और फिर से सांसद बन जाते हैं, और 3 सीटें पहले लाते हैं भारत आदिवासी पार्टी की, और 1 सीट जो बागीदोरा में बन जाती है। 4 विधायक भारत आदिवासी पार्टी के और 1 सांसद भारत आदिवासी पार्टी का। बताते हैं कि जो राजकुमार रोत है, उनकी जो पकड़ है वह युवाओं तक है, उनकी जो पकड़ है वह एक धरातल तक, आम लोगों तक है। उनकी जो वाणी, उनकी जो बोलचाल है वह उसी भाषा में है, देसी भाषा में, और लोगों के बीच उसी देसी भाषा में जाते हैं। इस कारण सबसे अधिक जो वोटर्स हैं, जो युवा हैं वहाँ के, उन्होंने राजकुमार रोत को चुनना पसंद किया। राजकुमार रोत जिस क्षेत्र से आते हैं तो उस क्षेत्र में भी, क्योंकि जब राजकुमार रोत के शुरुआत में उनके जब पहले पिता की मौत हो जाती है और फिर वह विधायक बनते हैं, तो बताते हैं कि उनकी शादी होती है और जब वो शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन फिर वो राजनीति में आते हैं, NSU जिला अध्यक्ष बनते हैं, पहली बार भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर BTP से चुनाव लड़ते हैं पहली बार, फिर भारत आदिवासी पार्टी, और फिर से एक बड़ा घमासान उस बांसवाड़ा में देखने को मिला। जो युवा हैं, युवाओं पर विशेष राजकुमार रोत ने फोकस रखा और युवाओं को साथ लेकर चले, क्योंकि उनका कहना था कि महेंद्रजीत मालविया सिर्फ अपने लोभ के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवारवाद के लिए राजनीति करते हैं। इस कारण जो युवा थे उन्होंने भी ठानी, एक राजकुमार जो महेंद्रजीत मालविया है, एक बड़े नेता के रूप में माने जाते थे। कांग्रेस में पिछले कई सालों से वहाँ पर गढ़ रहा, कांग्रेस लगातार वहाँ पर जीतती आई, लेकिन इस बार जैसे ही राजकुमार रोत महेंद्रजीत मालविया भाजपा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, तो वहाँ पर भी सियासत देखने को मिली। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन से इनकार किया, लेकिन वहाँ पर गठबंधन हुआ। तो जो गोविंद सिंह डोटासरा हो, सुखजिंदर रंधावा, उनकी सभा वहाँ पर हुई और सभा कहीं न कहीं रंग लाई, लेकिन वहाँ पर महेंद्रजीत मालविया के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सभा होती है और मोदी की सभा भी कहीं न कहीं विफल हो जाती है, और जो लोग थे वह महेंद्रजीत मालविया को वोट नहीं देते। गुजरात के बड़े नेता जो महेंद्रजीत मालविया के लिए प्रचार करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो वहाँ पर जाते हैं, CP जोशी वहाँ पर जाकर प्रचार करते हैं, फिर भी महेंद्रजीत मालविया करीब 2.5 लाख वोटों से हार जाते हैं। जो राजकुमार रोत है वह करीब 8.5 लाख वोट लाते हैं। तो एक बड़ा मतलब उस क्षेत्र में चर्चा बन गया है, और अब चर्चा यह है कि क्या राजकुमार रोत जिस तरह से फिर से अब राजकुमार रोत की जो सीट है 84 विधानसभा वह खाली हो गई है, अब 6 महीने में वहाँ पर भी चुनाव होने, तो वहाँ पर क्या रंग दिखाते, कहीं भाजपा वहाँ से फिर से
प्रेशर में आकर राजनीति करे या फिर कैसा कोई कैंडिडेट जो धरातल पर काम कर रहा है उसको लाए, अब चर्चा यह बनी है। TV9 के लिए राजेश डांगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।